हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 एजुकेशन का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट का। जी हाँ, अगर आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन है, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, तो इस पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ भी बात आगे कहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को थोरोली स्टडी कर लें कि उस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें थी, उस पॉलिसी को लाने वाला कौन था और उसमें क्या क्या न्यू प्रोविज़न थे। प्लीज़ कुछ भी पढ़ने से पहले उस चीज़ को ज़रूर से पढ़ के जाइए, बिकॉज़ यार इस सब्जेक्ट का नाम ही देख लो क्या है, एजुकेशन पॉलिसी। तो यार एजुकेशन पॉलिसीज़ जो होती हैं इंडिया की, टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 है और ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। तो ये दोनों हैं और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है। इनके अलावा NEP 2022 प्लीज़ ज़रूर से करके जाइएगा आप लोग। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपको है जिसमें आप समझोगे कि यार एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया में उसके बारे में, कि इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ के अंदर उनके अंदर प्रोविज़न है। इंटरनेशनल गोल्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन इंडिया, जिसके अंदर आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो इंटरनेशनल गोल्स हैं क्या क्या हैं। इसके अलावा एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया एंड फाइनेंसिंग, लाइक एजुकेशन को प्लान किस तरह से करा जाता है इंडिया में, फाइनेंस किस तरह से करा जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन जिसमें GER है, NER है और प्यूपल टीचर रेट है। यूनिट 2 आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको बताया जाएगा कि यार स्कूल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, अफिलिएटेड पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल लेवल स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ये सब चीज़ें होती हैं। स्कूल का सिस्टम होता है जिसमें आपका कोठारी कमीशन रिपोर्ट एंड विज़न ऑफ कॉमन स्कूलिंग। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं स्कूल लेवल पर, स्टेट एंड लोकल लेवल बॉडीज़ जो होती हैं उनका क्या रोल है, लाइक NCERT हो गई, SCERT हो गया, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन नेशनल हो गया, इंटरनेशनल एंड स्टेट बोर्ड होगा। इनका क्या रोल है आपको बताना है। इन सब जो मैंने आपको बॉडीज़ के नाम गिनवाए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के कुछ खास इनिशिएटिव क्या क्या हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, इनिशिएटिव जो एजुकेशन से रिलेटेड ही हों, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हों। सर्व शिक्षा अभियान है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और समग्र शिक्षा है और मिड डे मील प्रोग्राम है। इसके अलावा यूनिट 3 आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन में कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, जिसमें आपका एक्सेस हो, इक्विटी हो, रिलेवेंस है हायर एजुकेशन का, क्वालिटी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, UGC का क्या रोल है इसमें, और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAAC का क्या रोल है इसमें। इसके अलावा टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, सेंटर, स्टेट, प्राइवेट, ओपन एंड डीम्ड, और कॉन्टेम्पररी इश्यूज़ जिसमें आपका रोल ऑफ ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट का क्या रोल है गेट्स का एजुकेशन सेक्टर में। तो ये कुछ ब्रीफ हमने सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक बार इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करें 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पुराना है दोस्तों, तो इसमें आपको NEP का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार NEP का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप खुद अपने माइंड से भी सोच कर देखिए कि यार सब्जेक्ट का नाम ही एजुकेशन पॉलिसी है, तो यार NEP के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंश्योर कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, अपने तर्क की पुष्टि हेतु कारण बताएं।
यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है क्या इसको कंपलसरी करना ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंडरी एजुकेशन को, अगर है तो अपने आंसर को किसी रीज़न के साथ सपोर्ट करें, आर्ग्यूमेंट के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है अ नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग देयर कोर्सेज इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ पॉसिबल और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट अ स्टूडेंट मस्ट कंसिडर वाइल ऑप्टिंग फॉर एनी सच कोर्सेज। इसका मतलब यह है कि बहुत से विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कोर्स चला रहे हैं। लाइक आप देख रहे होगे बहुत सी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके कोर्स भारत में चल रहे होते हैं। व्याख्या करें कि ये कैसे संभव है, यानी कि ये हो कैसे रहा है। आपको बताने की यार किस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर अपने कोर्स चला रहे हैं। एक छात्र को किसी कोर्स के चयन हेतु किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि यार आप कोई सा कोर्स चूज़ कर रहे हो तो उसको चूज़ करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ क्या वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, इंडिया में अगर वो यूनिवर्सिटी रन कर रही तो इंडिया उसको अप्रूव कर रही है या नहीं, बाहर की जिस भी कंट्री की वो यूनिवर्सिटी है उस कंट्री का जो एजुकेशनल बोर्ड है उसने रिकॉग्नाइज़ कर रखा है नहीं। ये सब चीज़ें तो सबसे पहले देखोगे आप। दूसरी चीज़ में देखोगे यार जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसकी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, क्या मैं अपना पैसा जो उस कोर्स में लगा रहा हूँ क्या वो वर्थ है या नहीं। तीसरी चीज़ क्या देखोगे यार वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि यार कोर्स में इनरोल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ कमिंग इन द वे ऑफ मेकिंग द राइट टू एजुकेशन अ रियलिटी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त कराने के लिए किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप अपने माइंडसेट से भी लिख सकते हो। लाइक जो ऊपर वाला क्वेश्चन पहले आया था कि यार सेकेंडरी एजुकेशन को कंपलसरी करना क्या इम्पोर्टेंट क्यों है, अपने रीज़न के साथ बताइए। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप ज़रूर बोल सकते हो कि यार फॉरेन यूनिवर्सिटी किस तरह से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। इसमें शायद थोड़ा आपको पढ़ना पड़े, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट अ स्टूडेंट मस्ट कंसिडर वाइल ऑप्टिंग फॉर एनी सच कोर्सेज। कोई भी कोर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इसको आपको ऑप्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप अपने माइंड से भी इसको लिख सकते हो। इसी तरह से जो हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि इस चीज़ के अंदर किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं वो आपको बतानी है कि क्यों नहीं हम हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुँचा पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्या इसकी वजह ये है कि समाज में अभी भी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, क्या इसकी वजह ये है, क्या इसकी वजह ये है कि बहुत से समाज में अभी भी बहुत से गांव या बहुत सी एरिया ऐसे हैं जहां पर स्कूल नहीं बन पा रहे हैं, जहां पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या क्या ऐसे रीजंस हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें बताने हैं। जनरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब विद एग्जांपल द रोल ऑफ सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। उदाहरण सहित समझाएं कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है। आपको बताओ कि यार जो ये सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज़ जो हैं इनका अलग अलग सेक्टर्स जो होते हैं एजुकेशन में, उनका क्या इनका रोल है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है इस एजुकेशन के अंदर, फिर चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, फिर चाहे वो हायर एजुकेशन हो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन हो। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, तो ऐसा मत समझना कि हम सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि यार सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और इवन लोकल बॉडीज़ का भी क्या रोल है इन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। 5th क्वेश्चन है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल इन इंडिया लाइक प्राइवेट, गवर्नमेंट, एडेड। आर प्राइवेट स्कूल बेटर, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं जैसे निजी, सरकारी और सहायता प्राप्त। क्या निजी स्कूल बेहतर हैं? अपने जवाब के समर्थन में कारण दीजिए। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं। इसमें एक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्राइवेट स्कूल बेटर हैं या नहीं। थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देना इसको, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एडेड को थोड़ा बहुत डिफ़ाइन कर देना। उसके बाद ये है कि क्या प्राइवेट स्कूल बेटर है। अगर आपको लगता है हाँ बेटर है तो क्यों है, नहीं है बेटर तो क्यों नहीं है, आपको अपना रीज़न के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हमारा स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। यार शिक्षा के वित्तीय व्यवस्था में स्रोतों का उल्लेख कीजिए, इस संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या भूमिका है। एजुकेशन को फाइनेंस करने के सोर्सेज क्या क्या हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रोल है वो आपको बताने हैं।
क्रिटिकली एनालाइज द मिड डे मील प्रोग्राम दैट इज़ ऑपरेशनल इन एलिमेंट्री स्कूल इन इंडिया। भारत में प्रारंभिक स्कूलों में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। बहुत सी जगह ये देखा गया है कि यार मिड डे मील खाकर बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया, बहुत सी जगह पर ये देखा गया है। ठीक है, अब वो चीज़ क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब क्यों हो रही है वो चीज़, बेसिकली क्रिटिकली आपको इस जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसको एनालाइज़ करना है, क्रिटिकली एनालाइज़ करना है इसको। ठीक है, 8th क्वेश्चन ये है कि यार प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ कंसिक्वेंसेस ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। शिक्षा की गुणवत्ता और समता पर शिक्षा में निजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। लाइक एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इसके प्रभाव पड़ा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर और इक्विटी ऑफ एजुकेशन पर। तो आप इस स्टेटमेंट पे कमेंट करें कि क्या क्वालिटी, क्या जो कंसिक्वेंसेस हुए पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, क्यों हैं पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्यों हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये सब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड लग रहे होंगे, अगर आपका ज़रा भी इंटरेस्ट है अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पेपर हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।